नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आपका फोल्क्सनोमी, ठीक है, जो कि यूजीसी नेट में आपको टॉपिक ये देखने के लिए मिलता है, या जो है आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी आपको ये टॉपिक देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से साथियों कई बार एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फोल्क्सनोमी का अर्थ क्या होता है, फोल्क्सनोमी क्या होता है, इसमें इसका फाउंडर कौन है, इसका पहली बार विकास किसने किया। इस प्रकार से बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथियों, फोल्क्सनोमी की अगर अपन बात करें, अपने जीवनचर्या की अपन बात करें, दिनचर्या की अगर अपन बात करें, डेली फोल्क्सनोमी का अपन यूज करते हैं। और सोशल मीडिया की अगर साथियों अपन बात करें, इसके माध्यम से एक्टिव रहते हैं, किसी न किसी को अपन टैग करते रहते हैं। ठीक है, आप जानते हो, आप कार्य करते हो, लेकिन ये प्रक्रिया जो क्या होती है, अपन उसको क्या कहते हैं साथियों, तो ये नहीं पता आपको, इसको नाम क्या दे। तो अपन बात करेंगे आज के साथियों, फोल्क्सनोमी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले साथियों अगर अपन बात करें, जैसे कि आप फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, ठीक है, ट्विटर यूज करते हो, अन्य कोई सोशल मीडिया आप यूज करते हो या नहीं करते हो। तो आप साथियों किसी ना कोई फोटो अपलोड किया आपने, भाई आपका जैसे इंस्टा पर या फेसबुक पर आपकी लगभग जो है ना 4 से 5 हजार फ्रेंड है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो आप, कि जो लगभग 10 से 15 फ्रेंड से संबंधित ही क्या है वो जानकारी संबंध रखती है। तो आप क्या करते हो, उनको टैग भी करते हो, ले भाई टैग कर दिया, अब जो है जलता रहे, तो है ना, अब आएगा मजा, मैंने तो स्टार्टिंग कर दी। तो आप क्या करते हो, टैग भी करते हो, जिससे कि क्या होती है कि उन साथियों तक भी क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि भाई ये जो है ना मुकेश सर ने टैग किया है और अब स्टार्टिंग करने जा रहे हैं इस प्रकार से, है ना। कोई न्यू बुक आती है, सपोज करते हैं मेरी लाइब्रेरी साइंस की कोई न्यू बुक आ रही है, तो ऐसे कुछ फ्रेंड सर्किल या जो लाइब्रेरी से संबंध रखते हैं, जो इस फील्ड में है, तो उनको टैग करना चाहो तो उनको टैग कर दूंगा। जैसे टैग करूंगा उनके पास ऑटोमेटिक उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई मुकेश सर ने तो टैग कर दिया आज, जो है ना ऐसा। इसी प्रकार आप कोई किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तो कई बार क्या करते हो, टैग करते हो, हैशटैग कर देते हो आप। ट्विटर पर साथियों कोई ट्रेंड करवाना है किसी प्रकार की, लाइब्रेरी की भर्ती नहीं आ रही है, बहुत दिन हो गए गवर्नमेंट को जो है ना कहते हुए कि जल्दी ही निकालेंगे, जल्दी निकालेंगे, अब की बार इस संडे को 11 बजे क्या करते हैं, ट्रेंड करवाते। तो आप क्या करते हो, हैशटैग लाइब्रेरी साइंस भर्ती निकालो करते हो। तो ये ही साथियों, इस प्रक्रिया को ही अपन क्या कहते हैं, फोल्क्सनोमी कहते हैं। इसे ही अपन क्या कहते हैं, फोल्क्सनोमी कहते हैं। अब देखते हैं फोल्क्सनोमी क्या होती है, किस प्रकार से होती है। अब फोल्क्सनोमी में साथियों आप पीडीएफ टैग कर सकते हो, मेल पर आप भेजते हो, आप टेक्स्ट कर सकते हो, जेपीजी कर सकते हो आप किसी प्रकार की। तो ये सभी फोल्क्सनोमी में देखने के लिए आपको मिल जाती है ना। साथियों हैशटैग, भाई हैज सब जानते हैं उसको, हैशटैग को करते हैं नहीं करते हैं भाई, हैशटैग ये इधर कर रहा है, हैशटैग कर रहा है, ले भाई ट्रेंड करवाते हैं। आज तो गवर्नमेंट को याद दिलवाते हैं कि वैकेंसी निकालो, जल्दी से जल्दी निकालो भाई, जो सपना है 2022 में, इस सपने को पूरा करना है, जो सपना सोचा है ना, इस प्रकार से। तो अगर साथियों अपन बात करें फोल्क्सनोमी होता क्या है, किसे कहते हैं फोल्क्सनोमी की, अगर अपन साथियों अपन बात करते हैं, फोल्क्सनोमी इज ए सिस्टम ऑफ कैटेगराइजिंग रिलेवेंट कंटेंट ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट। फोल्क्सनोमी एक सिस्टम है जो आपके कंटेंट है, ऑनलाइन कंटेंट है, उसको साथियों कैटेगराइज कर रहा है, उसको अलग अलग रिलेवेंट कंटेंट में क्या कर रहा है, बांट रहा है। जैसे वीडियोस हो गया, वेब पेजेस हो गए, आपके अन्य कोई ब्रॉडकास्ट पॉडकास्ट हो जाता है, इन सभी में क्या कर रहा है, बांट रहा है। अगर आपने कोई वीडियो शेयर किया तो वीडियो के टैग कर दोगे हैशटैग वीडियो, तो अब वो जो है जो इंटरेस्टेड है वीडियोस में, सोशल, उनको क्या करेगा, जल्दी शो करेगा। आप वेब पेज पर जाते हो, आप किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, तो वो भी साथियों क्या करा है, फोल्क्सनोमी के अंतर्गत आपकी जो सोर्सेज है उनको कैटेगराइज करके आपके ऑनलाइन कंटेंट को आपके सामने शो कर रहा है, उसे ही अपन साथियों क्या कहते हैं, फोल्क्सनोमी कहते हैं। क्लियर है नहीं, बड़ा भारी टॉपिक नहीं है फोल्क्सनोमी, इजी सा क्या है साथियों, आपके सामने टॉपिक देखने के लिए मिल जाता है। फोल्क्सनोमी की साथियों अगर अपन बात करते हैं, इसका है क्या, इसका आविष्कार कौन करता है साथियों, होता क्या है ये भी साथियों, फोल्क्सनोमी इज ए क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजर अप्लाइज टेक्स्ट टू ऑनलाइन आइटम्स टिपिकली टू मेक द those easier for themselves others to find later।
अगर साथियों अपन बात करें फोल्क्सनोमी भी एक क्लासिफिकेशन है साथियों, लेकिन ये एक प्रकार का जो क्लासिफिकेशन करता है, ये ऑनलाइन जो कंटेंट है उस ऑनलाइन कंटेंट को कैटेगराइज करने के लिए, ऑनलाइन कंटेंट को बांटने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, फोल्क्सनोमी का अपन यूज करते हैं। कोई फोल्क्सनोमी के आपका कोई कंटेंट जो है, कोई शायरी जो है ना शेयर कर रहा है, कोई साथियों जो है ना आपकी वीडियो शेयर कर रहा है, कोई किसी प्रकार का कंटेंट शेयर कर रहा है। अब ये कंटेंट जो है आपका जो है ऑनलाइन जो है, जैसे फेसबुक पर आप शेयर कर रहे हो तो फेसबुक क्या करेगा, आपके कंटेंट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। आप कंटेंट को क्या करना स्टार्ट करता है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, सुनना स्टार्ट करता है कि भाई ये भाई जो है ना ज्यादातर शायरी के मूड में रहता है ना। जब चाहे दिन में सुबह शाम शायरी जो है ना पोस्ट करता रहता है। बड़ा जो है ना गमी आदमी, इसको बड़ा धक्का कहीं पर लगा है ना, बड़ा धोखा खाया हुआ आदमी है। तो गूगल आपके कंटेंट को क्या करता है, सूंघना स्टार्ट करता है, फेसबुक आपके कंटेंट को सूंघना स्टार्ट करता है। दूसरा इधर कोई जो है ना, इधर साइड में एक और बैठा है, इधर कानपुर साइड में बैठा है, ये भी बड़ा शायर आदमी है। तो इसको गूगल क्या करेगा, ये फेसबुक क्या करेगा, आपके कंटेंट को एक ऑब्जर्व करने के बाद उसको क्या करेगा, जो अन्य जो व्यक्ति है, जो अन्य जो है साथियों ऑनलाइन ट्रेंड करवा रहे हैं, उन तक क्या करेगा, आपको उनको एक रिकमेंड करना स्टार्ट कर देता है ना। जैसे कि आपको आज शाम तक साथियों आपको शूज की आवश्यकता है कि सोना बाबू ने बोला यार क्या शूज पहन रखा है, अब तो नहीं लिया, ठीक है चलो ठीक है तेरे को गिफ्ट मैं करती हूँ, पैसे मैं दूंगी तू खरीद ले। अब शुभ शाम को आते ही भाई शूज सर्च करना है, महंगे से महंगे खरीदना है, दे रही है बाबू दे रही है पैसे, तो क्या दिक्कत है ना। तो अब यहाँ पर साथियों आपने जैसे ही शूज आपने सर्च करना प्रारंभ किया गूगल बाबा पर, गूगल ने आपको भाई पता लगा लिया कि भाई इसको शूज की आवश्यकता है। इधर से अमेजोन हो गया और हो गया आपकी जो शूज की जो कंपनियां हो गई, जैसे एडिडास हो जाती है, रेड टैप हो जाती है, नाइकी हो जाती है और बड़ी बड़ी कंपनियां हो जाती है। ये गूगल से कंटेंट कर रखे कि कोई जो है ना आपके पास इस प्रकार की इंफॉर्मेशन सर्च करे, हमारा कंटेंट पहले इनको शो करो। फिर जैसे ही फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, आपके सामने शूज के वीडियोस आना स्टार्ट होते हैं। ये साथियों एक प्रकार का क्या है, ऑनलाइन कंटेंट कैटेगराइज हो रहा है। भाई जिस प्रकार आपने जिस कैटेगराइज में आपने इंटरेस्टेड दिखाया, तो उसी प्रकार साथियों क्या हो रहा है, शो हो रहा है ना। तो फोल्क्सनोमी जो है साथियों क्लासिफिकेशन है, लेकिन ऑनलाइन कंटेंट का टेक्सोनोमी जो होता है साथियों उसे भी अपन क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन कंटेंट का नहीं, आप फिजिकल फॉर्म में भी कर रहे हो, आप अपने अनुसार वैसे वस्तुओं को बांट रहे हो। लेकिन जब यहां बात करते हैं तो ये ऑनलाइन कंटेंट का कैटेगराइज करके आपको क्या करता है, रिकमेंड करता है। अब साथियों अपन बात करें फोल्क्सनोमी इन्वेंटेड की, अपन बात करें थॉमस वेंडर्सवाल है 2004 की साथियों। अगर अपन बात करें आसपास में घर पर बैठे होंगे ही, ठीक है, बैठे बैठे सोच रहे होंगे यार कि मैं जो है कि शायर आदमी हूं, बड़ा धोखा लगा हुआ है कि भाई मैं जो शायर कर रहा हूं है ना, कि ये सोशल मीडिया पर कहाँ इसको शेयर करूं कि जिससे जो है ना और लोग भी मेरे जैसे है ना वो भी इंटरेस्टेड दिखाए, उनकी शायरियां भी पढ़ सकूं। तो इन्होंने साथियों क्या कर डाला, 2004 में थॉमस वेंडर्सवाल ने साथियों फोल्क्सनोमी को क्या इन्वेंटेड किया है, किस ईयर में किया, 2004 में किया है ना। इसी प्रकार से किया होगा भाई, बैठा बैठा कुछ ना कुछ तो इसको लगा होगा कि यार अब जो है ना अपना भी होना चाहिए, धोखा खाया होगा या कुछ और कुछ हुआ होगा, है ना। एक आइडिया लगा सकते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद में साथियों अपन बात करते हैं फोल्क्सनोमी एक कोलैबोरेटिव टैगिंग सोशल क्लासिफिकेशन। भाई टेक्सोनोमी तो एक क्लासिफिकेशन है जो आपके विदाउट कोट्स विदाउट नोटेशन यूज होता है, जबकि फोल्क्सनोमी की अगर साथियों अपन बात करें कोलैबोरेटिव टैगिंग है। आप किसी ना किसी टैग को करते हो, आप सोशल क्लासिफिकेशन कर सकते हो, सोशल इंडेक्सिंग कर सकते हो, सोशल साथियों यहाँ पर आप टैगिंग कर सकते हो, जिसके माध्यम से भी आपका जो कंटेंट है, जो कैटेगराइजेशन है, ऑटोमेटिक कैटेगराइज करके आपको गूगल आपके कंटेंट को धीरे 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 ना मतलब सूंघना स्टार्ट कर दे रहा है कि अब जो है ना इसको अब यही कंटेंट क्या करना है, एक शो करना है, रिकमेंड करना। तो आपका सोशल क्लासिफिकेशन हो रहा है, आपका कैटेगराइज कर दिया है फेसबुक ने, आपका गूगल ने आपका कैटेगराइज कर दिया है कि तो दिन भर शायरी के मूड में रहता है, दिन भर इसको तो शूज चाहिए, भाई शूज के नोटिफिकेशन दिखाते रहो जब तक जो है ना सर्च करना बंद नहीं करता, है ना। यही होता है। फोल्क्सनोमी वाज ओरिजिनली द रिजल्ट ऑफ पर्सनल फ्री टैगिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। फोल्क्सनोमी एक ओरिजिनली एक फ्री रिजल्ट है, अपन कह सकते हैं, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ पर्सनल फ्री टैगिंग मतलब फ्री रिजल्ट है, आप सर्च करो ऑटोमेटिक फेसबुक जो है ना आपका कैटेगराइज करके आपको टैग करना स्टार्ट करता है। आप किसी को टैग कर सकते हो, टैग करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, आपने कोई कार्य किया, बड़ा अच्छा कार्य किया,
और साथियों आप क्या करें, उसको टैग करने जा रहे हो। टैग करते भाई अगले कईयों को तो खुशी होगी, कईयों को क्या होगी, जलेगी भी, लगेगी बत्ती। तो टैग करना साथियों को चार्जेस नहीं होता, एक फ्री है। और टैगिंग फ्री टैगिंग इंफॉर्मेशन साथियों अपन कह सकते हैं। फर्स्ट में सोशल टैगिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ टैग्स एंड ऑन ओपन ऑनलाइन एनवायरमेंट। ये साथियों एक ऑनलाइन ओपन एनवायरनमेंट है, इसमें कोई भी आ सकता है, किसी को टैग कर सकते हो, किसी प्रकार किसी तक इंफॉर्मेशन की भागीदारी कर सकते हो। फॉल्स नोमी बिकम्स एज ए पार्ट ऑफ सोशल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सच एज सोशल बुक मार्किंग की अपन बात करें, है ना। आगे साथियों अपन बात करते हैं, यहाँ पर देखो फॉल्स नोमी की अगर अपन बात करें, फॉल्स नोमी कंसिस्ट 3 बेसिक्स एंटिटीज, मतलब इसके तीन पार्ट जो है इसके होते हैं, तीन जो है कंसिस्ट, तीन इसके जो है ना स्तंभ अपन कह सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाए कि फॉल्स नोमी हाउ मेनी जो कंसिस्ट ऑफ बेसिक्स एंटिटीज आर देयर, तो साथियों आप कह सकते हो कि 3 बेसिक एंटिटीज आर देयर इन फॉल्स नोमी। फर्स्ट वन इज यूजर्स, सेकंड वन इज टेक्स्ट, थर्ड वन इज रिसोर्सेज, है ना। तो फॉल्स नोमी की अगर अपन बात करें, इसके कंटेंट्स इसमें कंसिस्ट, 3 के बिना साथियों फॉल्स नोमी कंप्लीट नहीं होता है। इसमें यूजर्स की होना आवश्यकता होता है, भाई यूजर ही तो क्या करेगा ऑनलाइन, इसका क्लासिफिकेशन, इसका ऑनलाइन कैटेगराइजेशन करेगा, यूजर ही अपना क्या करेगा, यहाँ पर किसी ना किसी को टैग करेगा। तो यूजर होना आवश्यकता, आप क्या करोगे, टैग करोगे, आप क्या करोगे, टैग करोगे यूजर। उसके बाद में रिसोर्सेज, कोई ना कोई तो शायरी वाला मूड वाला चाहिए, है ना, किसी ना किसी प्रकार की आपको लाइब्रेरी समझ किसी को इंफॉर्मेशन शेयर तो करनी है। तो यूजर्स, टैग, रिसोर्सेज, 3 साथियों फॉल्स नोमी के 3 स्तंभ होते हैं, 3 कंसिस्ट, 3 भाग रहते हैं, इसके बिना ये कंप्लीट नहीं हो सकता। तो एग्जाम में पूछा जाएगा फॉल्स नोमी हैव यूजर्स, टैग्स, और फिर आपको इस ऐसे करके डॉट डॉट देता है, फिर ढूंढते रहना। तीसरा कौन सा होता है, रिसोर्सेज होता है। क्लियर है यानी, है ना। इसके बाद में साथियों अपन बात करते हैं बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज। भाई इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके लाभ क्या क्या है, और डिसएडवांटेज क्या है इसके साथियों, इसके लाभ और दोष क्या क्या है, एक ही चीज की अपन बात करें। फॉल्स नोमी आर ए ट्रेड ऑफ बिटवीन ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज्ड क्लासिफिकेशन एंड नो क्लासिफिकेशन एट ऑल एंड हैव सेवरल एडवांटेज। मतलब इसके बहुत सारे उदाहरण, मतलब लाभ ही लाभ है। देखो टैगिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड डू इवन विदाउट ट्रेनिंग एंड प्रीवियस नॉलेज इन क्लासिफिकेशन और इंडेक्सिंग। भाई आपको किसी प्रकार की टैगिंग करने के लिए, है ना, कोई नॉलेज, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो आपको कोई ऐसा नहीं कि मुकेश सर के पास कोचिंग ही करनी पड़ेगी तभी साथियों आप टैगिंग कर सकते हो, बिल्कुल इजी सा है। विदाउट ट्रेनिंग, आप कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस नॉलेज और क्लासिफिकेशन और इंडेक्सिंग के आधार पर जो आपका नॉलेज है उसी के आधार पर शेयर करते हो, उसी के आधार पर आप क्या करते हो, टैगिंग करते हो। द वोकैबुलरी इन ए फॉल्स नोमी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स द यूजर्स वोकैबुलरी। मतलब आपके वोकैबुलरी, आपका नॉलेज, आपके ज्ञान पर भी साथियों क्या करता है, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स करता है, रिफ्लेक्ट्स भी करता है, इफेक्ट्स भी करता है। फॉल्स नोमी आर फ्लेक्सिबल इन द सेंस दैट यूजर्स कैन ऐड और रिमूव टेक्स्ट। ऐसा नहीं कि भाई आपने जो है ना, मतलब खुशी खुशी के मारे जो है ना ऐसी इंफॉर्मेशन आपने टैग कर दिया जो है ना दुनिया के लिए जो है ना बड़ा घातक साबित हो रहा है, अब जो मार पड़ने स्टार्ट हो रही है। तो आप ऐसा नहीं कि उसको हटा नहीं सकते हैं, आप ऐसा नहीं उसमें अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं रिमूव नहीं कर सकते, बिल्कुल रिमूव कर सकते हो, उसमें आप अमेंडमेंट भी कर सकते हो, उसको हटा भी सकते हो। किसी को टैग करना भूल गए, यार इसको तो टैग ही नहीं किया, इसको टैग नहीं करेंगे जब तक मतलब मजा ही नहीं आएगा, तो आप किसी को और भी टैग भी कर सकते हो। आप कुछ भी इसमें जब चाहे अपने अनुसार इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। फॉल्स नोमी अगर साथियों अपन बात करें, इसके बाद में साथियों टैग्स कंसिस्ट ऑफ बोथ पॉपुलर कंटेंट एंड लॉन्ग टेल कंटेंट। भाई टैग्स कंसिस्ट ऑफ बोथ पॉपुलर, मतलब पॉपुलर कई बार टैग्स हो जाते हैं, लॉन्ग मतलब लंबे समय तक आप आराम से जो है ना कंटेंट आपकी रहता है। एनेबलिंग यूजर्स टू ब्राउज एंड डिस्कवर न्यू कंटेंट इवन नैरो टॉपिक्स। आपके जो है आप साथियों जो आपके अनेबलिंग मतलब आपके जो अनेबल रहते हैं, आपके कोई भी टेक्स्ट को देख सकता है, ब्राउज कर सकता है, कंटेंट इवन नैरो आपके आराम से कोई भी देख सकता है, कोई भी सर्च कर सकता है, कोई भी यूजेस कर सकता है, उस टैग को कोई भी शेयर दोबारा शेयर भी कर सकता है। रिफ्लेक्ट्स दैट यूजर्स कंसेप्चुअल मॉडल विदाउट कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल बाइस। ठीक है, अब किसी प्रकार का अनेबल द सर्टेन कम्युनिटीज इन द सेंस दैट यूजर्स हु अप्लाई द सेम टैग हैव ए कॉमन इंटरेस्ट। भाई हाँ, कॉमन इंटरेस्ट तो होना जरूरी है। भाई आज आपने किसी प्रकार का टैग किया किसी को, तो ऐसा नहीं कि आपके फेसबुक पर 3000 फ्रेंड्स है, सबके सब उससे संबंधित ही कॉमन रखते हैं, उसमें इंटरेस्टेड रखते हैं, नहीं रखते हैं भाई। तो जो इंटरेस्टेड रखते हैं तो वो तो तालियां बजाएंगे, भाई मजा आ गया, आपने क्या बात बोली आज। और जो जिनके जलने वाली है वो बोलेंगे क्या यार क्या करता रहता है दुनिया में, तू ही है क्या अकेला।
और जिनको कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से, तो उनके लिए तो आप टैग करो ना करो एक ही बात है ना। तो आपका साथियों कम्युनिकेशन द सेंस दैट यूजर्स अप्लाई द सेम टैग्स हैव कॉमन इंटरेस्ट। फॉल्सोनोमीज आर मल्टी डायमेंशनल इन द सेंस दैट यूजर्स कैन असाइन एनी नंबर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टैग्स टू एक्सप्रेस ए कॉन्सेप्ट। फॉल्सोनोमी साथियों आप क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ टैग्स बना सकते हो आप किसी प्रकार का, असाइन बाई एनी नंबर, किसी प्रकार से नंबर से असाइन कर सकते हो। यूजर्स कैन आप कितने ही आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होती। क्लियर है नहीं। तो फॉल्सोनोमी के साथ अपन एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अपने एक एक चीज की अपने बात कर ली है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, अपन बात करते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स देखने के लिए मिलते हैं सर। फॉल्सोनोमी साथियों बिब आपका बिब सोनोमी हो जाता है सोशल बुक मार्किंग पब्लिकेशन, एक शेयरिंग सिस्टम है, ठीक है। एक DLICOS जो है पब्लिक टैगिंग सर्विस हो जाता है। डाइगो सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट है। फ्लिकर एक शेयर्ड फोटोज के लिए आपके टैगिंग के लिए है। इंस्टाग्राम साथियों वही इंस्टाग्राम पे अभी अकाउंट नहीं है तो वही हाँ है ना, तो इंस्टाग्राम आपका एक सोशल आपका फॉल्सोनोमी हो जाता है। ऑनलाइन फोटो शेयरिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस, मैनी लाइब्रेरीज ऑनलाइन कैटलॉग्स, मैनी लाइब्रेरीज और कई पुस्तकालय भी साथ ही अपने आप में जो है अपने ऑनलाइन कैटलॉग रखते हैं, तो उनको कैटलॉग को आप टैग कर सकते हो, उन कैटलॉग को आप शेयर कर सकते हो, उन कैटलॉग को यूजेस कर सकते हो, उन कैटलॉग पर आप कमेंट्स कर सकते हो, तो वो भी साथ में फॉल्सोनोमी के अंतर्गत आता है। मेंडली सोशल रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है। पिनड स्टीम स्टम्बलर यूजर्स, ट्विटर आपका वर्ल्ड वाइड वेब साथियों, ये भी आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो अपन W3C अपन कह सकते हैं इसको, ठीक है, जो भी आपका आगे अपन पढ़ेंगे SQOs में पढ़ेंगे इसको। और आपका साथियों ये सभी किस में आता है साथियों, आपकी ये सभी आपके फॉल्सोनोमी में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना। तो इसको क्या करो भाई, लिख लेना आप आराम से, एक एक चीज को नहीं लिखोगे तो भी थोड़ा सा एक बार इसको ध्यान रखना है कि फॉल्सोनोमी होता क्या है, किसे कहते हैं। क्लियर है नहीं। तो ये साथियों आपका फॉल्सोनोमी का एक छोटा सा टॉपिक, एक नॉर्मल सा टॉपिक है, छोटा बड़ा भारी टॉपिक नहीं है, इजी सा टॉपिक है, पता होना चाहिए था आपका फॉल्सोनोमी क्या होता है। और नेट के लेवल यूजीसी नेट में या किसी यूनिवर्सिटी का लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप साथियों आपका फॉल्सोनोमी आपका टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, और आई होप ये आपको साथियों टॉपिक आपको समझ में भी आए, एक एक चीज कंसेप्ट वाइज भी आपका, है ना। अगर साथियों किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की समस्या होती है, किसी प्रकार के टॉपिक से संबंधित आपको समझ में आपको कोई डाउट रहता है आपका, तो एप्लीकेशन पर चैट का ऑप्शन मिलता है, वहां पर मैसेज करो, आपकी पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। और कोई भी प्रॉब्लम होती है एप्लीकेशन में चैट का ऑप्शन मिलता है, वहां पर मैसेज करो, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।